ये वीडियो काश्तकारी से मुंसलिक अफराद को ज़रई कर्ज़ों की फ़राहमी के बारे में मुकम्मल मालूमात मुहैया करेगी। ज़रई कर्ज़ाजात अहम फसलों जैसे गंदम, गन्ना, चावल, मकई और कपास जैसी फसल के लिए लिया जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये कर्ज़ाजात दीगर फसलें मसलन सब्ज़ियाँ, फल और चारे की फसलों के लिए भी लिए जा सकते हैं। ये ज़रई कर्ज़े जैतून, फूल और दालों के लिए भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा टनल फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक्स और ड्रिप स्प्रिंकल इरिगेशन के जदीद काश्तकारी के तरीक़ों के लिए भी ये कर्ज़े दस्तयाब हैं। इस तरीके से काश्तकार नई टेक्नोलॉजी और जदीद तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए कम रकबे में ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा आमदन हासिल कर सकते हैं। इन ज़रई कर्ज़ों के हुसूल का तरीक़ाकार स्टेट बैंक ने बहुत ही आसान बना दिया है। कोई भी शख्स जो किसान है वो जाकर अगर कर्ज़ा लेना चाहता है वो बैंक जाए, कि बैंक की किसी भी शाख पे जाए, और इस सिलसिले में तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो बैंक, कमर्शियल बैंक या मालियाती इदारे हैं उनकी 6000 से ज़ायद ब्रांचों को नामज़द कर दिया गया है। इन ब्रांचेस का और उधर अमले का मकसद यही है कि वो काश्तकार की माली मुआवनत करें। वो आपसे दरख्वास्त वसूल करेंगे, आपको बताना होगा कि किस कदर कर्जा चाहिए और किस मकसद के लिए चाहिए। काश्तकार के पास अपना कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, काश्तकार के पास ज़रई पासबुक होनी चाहिए और काश्तकार के पास खसरा गिरदावरी होनी चाहिए। अगर ये दस्तावेज़ात किसान के पास मौजूद हों तो कर्ज़े के हुसूल का अमल बआसानी पूरा हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कर्ज़े की वापसी है वो उसका तयन भी किसान खुद कर सकता है। वो अपने कैश फ्लोज को देखेगा, वो देखेगा कि उसके कितनी रकम उसको आ रही है, कितनी आमदनी है, कितनी अखराजात हैं, और उसकी बुनियाद पर वो चाहे तो अपनी अक़सात को माहाना बुनियादों पर, छमाही, शशमाही या सालाना बुनियादों पर भी कर सकता है। इन कर्ज़ाजात को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक पैदावारी कर्ज़ाजात और दूसरा तरक्याती कर्ज़ाजात। ट्रैक्टर के लिए कर्ज़ा, ड्रिप आपाशी के लिए कर्ज़ा, कॉम्बाइन हार्वेस्टर के लिए कर्ज़ा, ज़रई आलात के लिए कर्ज़ा। तो जो भी कर्ज़ा लंबी मुद्दत के लिए होता है और जिससे कि किसान की ज़मीन के अंदर हम तरक्याती अमल को खातिर में ला सकते हैं, वो तरक्याती कर्ज़ा कहलाता है। पैदावारी कर्ज़ाजात के लिए स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक तमाम बैंक्स पे लाजिम है कि 7 दिन के अंदर काश्तकार को कर्ज़ा मिल जाए। काश्तकार पर लाजिम है कि जो दस्तावेज़ात और जो कर्ज़े की दरख्वास्त है वो वक्त पर जमा करा दे। जहाँ तक तरक्याती कर्ज़ाजात का ताल्लुक़ है, तरक्याती कर्ज़ाजात स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक करीबन 15 से 20 दिन तक काश्तकार को मिल जाने चाहिए। काश्तकार अगर चाहे तो वो अपनी ज़रई ज़मीन दे सकता है, वो अपनी रिहायशी या कमर्शियल जायदाद दे सकता है, चाहे वो देही इलाके में हो या शहरी इलाके में हो। इसी के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ इक़साम के सेविंग सर्टिफिकेट जमा करा सकता है, सोने के ज़ेवरात को दे सकता है, और चंद ऐसे कर्ज़ाजात हैं जो शख्सी ज़मानत पर भी दिए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक आसानी ये पैदा कर दी है कि उसने हिदायत जारी कर दी हैं कि अब अगर कोलेटरल मैनेजमेंट कंपनी के तस्दीक शुदा गोदामों के ज़रिए अगर वहाँ माल रखा हुआ है किसी किसान का और गोदाम उसकी रसीद इशू करता है, तो बैंक उस रसीद को एक कोलेटरल सिक्योरिटी यानी ज़मानत के तौर पर कबूल करके और उसके ज़रिए किसानों को कर्ज़ा दे सकते हैं। तो अब किसानों को अपने कर्ज़ों के हुसूल के लिए कोई एडिशनल या मज़ीद इजाफ़ी किस्म की ज़मानत नहीं रखवानी पड़ेगी, बल्कि उसकी अपनी ही फसल जो है वो उसकी ज़मानत बन जाती है। जो ज़राअत के सिलसिले में एक बड़ी अहम बात जानने की है वो ये है कि ज़राअत का शोबा जो कुदरती आफात है उसके सामने बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के ताउन से बीमा पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है। फसलों की सूरत में 5 बड़ी फसलें, यानी अगर आप गंदम देखें, कपास, मकई, चावल और गन्ना, इनके लिए जो कर्ज़े हासिल किए गए हैं उसकी
बीमा या इंश्योरेंस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान उसका प्रीमियम अदा करती है, और ताकि नुकसान की सूरत के अंदर इस कर्ज़े का कुछ हिस्सा इस इंश्योरेंस के ज़रिए अदा किया जा सकता है। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि जानबूझकर बैंकिंग नहीं करना चाहती, बैंक्स के पास नहीं जाना चाहती। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें बैंकों से चिढ़ है, बल्कि ये है कि उनके ख्याल के मुताबिक वो ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सहूलियात हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो ज़राअत के मुताल्लिक़ क्यों न हों, कि जिसमें जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, शरिया के हवाले से फुली कंप्लाइंट हों, शरिया के उसूलों के मुताबिक हों। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अब ऐसे किसान भाई जो कि शरिया सेंसिटिव हैं, जो नहीं चाहते कि शरिया के अलावा किसी किस्म की फाइनेंसिंग हासिल करें, उनके लिए तकरीबन तमाम बैंक शरई उसूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग मुहैया कर रहे हैं, यानी अब कर्ज़े शरई उसूलों के मुताबिक भी किसान हासिल कर सकते हैं। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग की सहूलियात शरई उसूलों के मुताबिक पेश करते हैं और शरई उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए एक निज़ाम इस्लामी बैंकों में मौजूद होता है। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग किराएदारी, शराकतदारी और ख़रीदो फ़रोख्त की बुनियाद पर पेश करते हैं। दीगर दस्तावेज़ात जैसे पासबुक, शनाख्ती कार्ड की कॉपी या शख्सी ज़मानत उसी तरह लाजमी होती है जिस तरह दीगर बैंकों में लाजमी होती है। अब से पहले तो ये बिल्कुल मुमकिन था और ये हकीकत भी है कि लोग, आम आदमी, अभी तो मैं किसानों से हटकर भी अगर बात करूँ कि एक आम आदमी भी मेरे जैसा अगर टाई और सूट पहना हुआ हो और अगर वो किसी बैंक की ब्रांच जाना चाहे तो वो थोड़ा सा झिझकता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे के अंदर बैंकों ने स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक कर्ज़ों की फराहमी बहुत आसान कर दी है। अब कोई भी आदमी, आप किसान हैं, आप अपनी किसी भी करीबी ब्रांच में जाएँ और उस ब्रांच में जाकर आप उनको बताएं कि आप किस मकसद के लिए कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं। वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मुहैया कर दिए गए हैं जो कि बहुत सादा हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरें और बैंक का अमला आपको भरने में भी मदद करेगा और उसके ज़रिए आप अपनी तमाम मालूमात मुहैया करें और उसके बाद ये तमाम का तमाम प्रोसेस हो जाएगा और एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है जिसके अंदर ये कर्ज़ा आपको मिल जाएगा अगर आप बैंक की तमाम ज़रूरियात पूरा करते हैं तो।